बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया गया। उत्तर पश्चिम दिल्ली में पड़ने वाले शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने के नाम पर रेलवे ने 500 झुग्गियां तोड़ दी। ठंड के मौसम में बिना छत के सैकड़ों लोगों को खुले आसमान के नीचे पूरी रात बितानी पड़ी। रेलवे विभाग की कार्रवाई पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भड़क उठे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रात को ही घटनास्थल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने कहा कि 20-20 साल से वो यहां रह रहे थे। लोगों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक बच्ची की मौत भी हो गई। कार्रवाई पर नाराज केजरीवाल ने पीड़ितों के लिए इंतजाम न किए जाने पर 2 एसडीएम समेत कुल 3 अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने इस मामले में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केजरीवाल के मुताबिक 2006 में कानून पास किया गया था कि जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा तब तक सरकार किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ेगी। जब झुग्गी बनाता हूँ 2 महीना 4 महीना रहने देता है, इसके बाद झुग्गी का तोड़ देता है। तोड़ने के बाद बच्चे से हम स्कूल नहीं जा पाता है, स्कूल के बच्चे से हम पेपर चल रही है, लेकिन बहुत परेशान हम लोग फंसा देता है। एक्शन के टाइम आगा तो कहेगा मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब एक्शन खत्म हो जाता तो हम लोग को माँ बाप कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, न कोई सुनने वाला है। रात के टाइम पे वही सवाल यहाँ पे होता है कि तुम लोग यहाँ पे से हटाओ, नहीं तो फिर टूटेगा, फिर पीटे जाओगे, मार खाओगे। जब इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी को पैर हाथ सबका पकड़ के हम खुद वोट डलवाए हैं। जितनी बार भी फोन किया तो फोन लगा नहीं उनका। जब झुग्गी टूटने के बाद शाम में वो आया, उसके आने के बाद हम लोग पूरा शरीर पे कपड़ा उपड़ा बस्तर नहीं है, रहने का जगह नहीं है, उस पे शाम में आएगा, बोलेगा कि चलो यहाँ से भाग जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? झुग्गी झोपड़ी सारा हम लोग का तोड़ दिया, बोला कि अब यहाँ पर तुम लोग का कोई गुंजाइश नहीं है, ये रेलवे की जगह है, इसको खाली करो और तुम लोग को जहाँ अपना जाना है वहाँ चले जाओ। 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसने झुग्गी तोड़ी है, और बोले मैंने ऑफिसर्स को क्लियरली बोला था जब मनीष सिसोदिया आए थे दिल्ली के रेलवे ऑफिसर्स को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के को साथ लिए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। बोले मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, कल मैं दिल्ली के जीएम को बुला के तलब करके उससे पूछूंगा कि ये झुग्गियां क्यों तोड़ी गई है। बच्चे की मौत हुई है, बच्चे की मौत हुई है यहाँ पे, ये बहुत ही दुख की बात है। शकूर बस्ती में झुग्गियों को तोड़ने के बाद महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालात क्या हैं वहां, जायजा लिया हमारी सहयोगी पायल भुयन ने। बस्ती में ये जो झुग्गियां तोड़ी गई उसके बाद यहाँ पे लोगों से जब हमने बात की तो वो अपनी तकलीफ, अपनी दर्द यहाँ पे हमें बता रहे थे कि इस तरीके से ठंड भरी रात में उनको बाहर बिना छत के गुजारना पड़ा। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पे कहा कि कैसे इनकी ये बस्तियां तोड़ दी गई हैं, कितनी परेशानी इनको हुई, इन लोगों को जो यहाँ पे रहा करती थी, इनसे बात करते हैं। मैडम आप बताइए। हाँ जी बीवी जी, इतना सा बच्चा हुआ वो डला है, बता खाने को नहीं मिला ना कुछ नहीं, सारा दिन पेपर भी हो रहा है, कहाँ जाएंगे बताओ, न खाने, बच्चा का न रानी कटा है बताओ, न कुछ नहीं कटा, और बच्चा ऐसा डला है बताओ क्या करें बताओ। झूठे बर्तन मांजता बच्चा पढ़ रहा है जैसे बनते कोटियन में। नोटिस दिया गया था आप लोग को यहाँ से बस्ती खाली कराने का? हाँ जी, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, वो स्कूल 10 क्लास में बच्चे, हमारे बच्चे इतनी मुश्किल से कितने बच्चे पाल रहे हैं हम लोग। वही ऐसी झुग्गी टूट गई हैं, कैसे पड़े हैं ऐसी ठंडी में। कितना आप क्या लेके बैठे हैं, ये क्या है? ये मेरा राशन कार्ड है, मेरा ही राशन कार्ड, सब कुछ लुट गया। कल काम पे गए थे, हम मजदूरी करते, बेलदारी करते हैं, यहाँ किसी ने बताया नहीं कि झुग्गी टूटेगी, और इसलिए मैं वहाँ चलेगा बेलदारी करने। शाम को आया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा। रात भर ठंड के। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो कम से बहुत साल से रह रहे हैं। हाँ, आप भी ये लेके बैठी हैं यहाँ पे? ये राशन कार्ड है मेरा, मेरे बच्चे 5 हैं, उसके बाद में भूखे प्यासे रात में पड़े रहे हैं। और कल हम शाम के सवेरे काम पे गए थे, हमको पता नहीं है कि झुग्गी टूटने वाली है। जो कोई पता देते तो हम सामान अपना रख लेते हैं ना, तो सारा काम पे गई थी मैं। हाँ जी, बच्चे ही पढ़ते हैं, 5-5, 6 6वीं क्लास में हैं, और बताओ अचानक झुग्गी तोड़ दिया तो क्या होगा? ज्यादा सामान राशन कार्ड सारा बर्बाद हो गया, हमारा खाने पीने का सामान। तो कुछ सामान भी नहीं मिला, आधा सामान चला गया। पुलिस वालों से बोला भैया सामान उठाने, तो किसी ने उठाने नहीं दिया। डंडे मारे हैं, डंडे मारे हैं, लेडीज ने भी मारे हैं, उसने भी मारा है।
तो आपने यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि ये लोग काफी समय से यहाँ पर रह रहे थे, अब जब इनका घर यहाँ पर नहीं है तो किस तरीके से रहेंगे इनको भी नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर ये लोग यहाँ पे हमें इस तरीके से बिजली के बिल्स लाके दे रहे हैं जो इनको यहाँ से दिए जाते थे, लेकिन अब इनके घर इनके पास नहीं बचे हैं। और इनका कहना है कि ये इनके पास इनके राशन कार्ड से इनके पास इनका आधार कार्ड है, और उनका कहना है कि इनके घर क्यों एकदम से तोड़ दिए गए, क्यों नहीं इनको पहले बताया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए डीएम और एसडीएम को तुरंत सस्पेंड कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि तुरंत यहाँ पे इंतजाम किए जाए। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ इस तरीके की ज्यादती क्यों हुई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया गया। लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इन सब गरीबों में कुछ ऐसे भी हैं जो चल फिर नहीं सकते। ऐसे ही एक परिवार से बात की हमारी सहयोगी पायल भुयन ने। जहाँ ये बस्तियां तोड़ी गई हैं, ये रेलवे का ये लैंड है जहां पर ये बस्तियां थी जिनको अवैध कहा जा रहा था, और उनको कल तोड़ दिया गया जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। लेकिन ठंड का वक्त है, इन तमाम लोगों का कहना है कि क्यों नहीं इनको थोड़ा सा वक्त दे दिया गया, क्योंकि इनके पास अब रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। 500 से ज्यादा परिवार यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे ठंड के आलम में किस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो एक महिला जो है वो रात भर यूं ही तड़प रही। बहुत ज्यादा ये यहाँ पर बीमार हैं, लेकिन जो तोड़ने वाले आए थे वो उन्होंने ख्याल नहीं रखा। इनके परिवार वाले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था कल तो तोड़ दिया था सर। हाँ, यहाँ तोड़ताड़ हुआ था, उसकी वजह से रोड पर लिया, वहाँ ठंडा हो गया। बहुत ठंडी से थोड़ा परेशानी हो गया रात को, बहुत ज्यादा बहुत ठंडा लग गया वहाँ रोड पर। ये टाइम कोई नहीं दिया सर। आपको बोला था, टाइम दिया था कि नहीं। हाँ। टाइम हमें कोई नहीं दिया सर, हमको पता ही नहीं था। अच्छा, इनकी हालत अब कैसी है? अब तो एकदम खत्म है सर, अब ये एकदम नाजुक है, बहुत कमजोर है, खत्म है। रात को बहुत ठंडी हो गई, बहुत कम हो गया। पहले से बीमार थी? पहले हल्का थी, आज ठंडे से ज्यादा हो गया। हल्का थी, ठंडे से ज्यादा हो गया। क्या बोल पाने के अभी काबिल है? बोल नहीं सकती अभी, नहीं, हिंदी नहीं आती है, इसको नहीं समझती थे। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप ये इनको देखें तो ये इनके पहले से बीमार थी, लेकिन अब क्योंकि कल रात को इनको यूं ही अपना वक्त यहाँ पर खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ा। और आपको बता दें कि दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान कल रात को था वो 8 डिग्री सेल्सियस था, और ठंड बढ़ती जा रही, कोहरा बहुत ज्यादा घना हो गया। लेकिन इस ठंड में भी इस पूरी बस्ती को यहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया है। लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल भी कई उठाए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि क्यों एकदम से ये बस्तियां तोड़ दी गई। बहुत सारे लोगों के खिलाफ कंप्लेन होती है, लेकिन उनके खिलाफ उनके घर कभी अतिक्रमण जो किए जाते हैं उनको कभी नहीं किया गया, तो क्यों इन बस्तियों को तोड़ दिया गया। लेकिन वहीं पे यहाँ पर रेलवे ऑफिशियल्स का भी कहना है कि उनको भी हैरानी है कि एकदम से कैसे ये कार्रवाई की गई, लेकिन मौके पर ही डीएम और एसडीएम को सस्पेंड किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान अनवर नाम के एक शख्स की 6 महीने की बेटी की मौत हो गई। अनवर के ऊपर क्या गुजर रही है इस वक्त, इनसे बात की हमारी सहयोगी पायल भुयन ने। दिसंबर का महीना आ चुका है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और दिल्ली के शकरपुर बस्ती इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। बताया जा रहा है कि करीब करीब यहाँ पे 500 झुग्गियां यहाँ पर हैं, और अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में एक बच्चे की मौत भी हो गई है। तो ठंड का ये मौसम, किस तरीके से लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जब अतिक्रमण यहाँ से हटाया जा रहा था, जब ये झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, उसमें एक हादसा हो गया जिसमें आपकी बच्ची की मौत हो गई। क्या हुआ था उस वक्त, ये बताएंगे? भगदड़ हुई थी, झुग्गियां टूट रही थी, इसमें सामान हम लोग समेट रहे थे, इसी के चक्कर में बच्चे दबके मर गए हैं। और हमने उसको लेकर गए महावीर हॉस्पिटल में उसने जवाब दे दिया है, और उस बच्चे को लेकर के हमने आ रहे थे, ये रेलवे कॉलोनी के कोने से, यहाँ से पुलिस वाले 6-7 मिल करके हमें जबरदस्ती लेकर के वहाँ पे गए हैं। कौन सा हॉस्पिटल बोल रहे थे? संजय गांधी। और वहाँ से बच्चों को इसलिए नहीं आने दिया कि ताकि अगर कल बच्चे आ जाते तो यहाँ पे झुग्गियाँ रुक जाते और भगदड़ हो जाते हैं। इसके वजह से बच्चे को वहाँ पे रोक लिया है, और आज 12 बजे का डेट दिया है बच्चे को लाने का। ये बताइए कि पहले से नोटिस दिया गया था? सर, हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया, हम लोग सारे आदमी अपने काम पर थे।
हम लोग काम धंधे पे गए थे, हम लोग को ये पता चला कि शाम को नोटिस लगाया, सुबह बोला खाली करने के लिए। हम लोग अपने सामान को सहती रहे थे, इतने में बच्चे की यहाँ पे मौत हो गई। अब पुलिस नहीं माने, फिर इसके बच्चे को कोने पर जाकर छीन के जाकर हॉस्पिटल में लाकर धर दिया। अब फिर यहाँ झुग्गी में हमारी हाथ लगा दिए। सामान तक भी घर से हमको निकालने के लिए व्यवस्था नहीं दिया, उसने मौका नहीं दिया। सर आप बताइए, यहाँ पे पहले कोई नोटिस चस्पा किया गया था, आप लोग को बोला गया था कि झुग्गियाँ खाली करें? नहीं, हम लोग के पास ये बात पुलिस वाले नहीं बोले थे। हम लोग के पास ये बात नहीं बोले कि भाई नोटिस लग चुका है और झुग्गी खाली कर देना, ये चीज़ नहीं बता रखे थे। ठीक है ना, हम लोग नमाज पढ़ने गए थे। नमाज पढ़ के जब निकले तो लाल दफ्तर के पास जो है ये कागज़ लगा हुआ था, जिसमें वो कागज़ को फाड़ करके मैंने एमएलए साहब के पास पहुंचाया गया। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग को कोई मालूम नहीं या कोई बात नहीं, जबकि 11 बजे तक को हम लोग का झुग्गी बिल्कुल अमानत पड़ा हुआ था। कोई पुलिस वाले नहीं आए थे यहाँ पे, ना कुछ कोई बोला कि हाँ तुम लोग अपना अपना सामान को